कोहिनूर हीरा कहाँ पर है? कोहिनूर, ये नाम तो आप सभी ने सुना होगा और खासकर औरतों ने तो जरूर सुना होगा, क्योंकि उन्हें हीरे से कुछ ज्यादा ही लगाव होता है। और जब बात कोहिनूर की हो तो उनकी आंखों की चमक देखने लायक होती है। लेकिन दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कोहिनूर हीरा एक ऐसा हीरा है जिसकी आज तक कभी कोई कीमत नहीं लगाई गई। आज तक ना ही इसे किसी ने खरीदा है और ना ही इसे किसी ने बेचा। आखिर ऐसा क्यों, जानेंगे आज की वीडियो में। इसी के साथ आज हम कोहिनूर के इतिहास के बारे में भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस वक्त वो कहाँ पर है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। आगे भी ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कोहिनूर, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़, जिसकी आज तक कीमत नहीं लगाई जा सकी, क्योंकि जब से ये मिला है तभी से इसे एक राजा ने दूसरे राजा से जीता है या किसी को तोहफे में दिया है। दोस्तों, कोहिनूर को लेकर कई सारे मत सामने आए हैं। पुरानी संस्कृत किताब के अनुसार कोहिनूर हीरा आज से 5000 साल पहले पाया गया था, जिसका नाम स्यामंतक जिम था। और अगर कुछ हिंदू लेजेंड्स की माने तो श्री कृष्ण ने कोहिनूर जामवंत से प्राप्त किया था, जिनकी बेटी जामवंती से उनकी शादी भी हुई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 3200 ईसा पूर्व में ये नदी के बीच में पाया गया था। लेकिन अगर इतिहास की माने तो कोहिनूर आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से पाया गया है, जो उस वक्त काकतीय डायनेस्टी के अंदर था। उस दौरान ये वारंगल के एक मंदिर में एक हिंदू देवता की आंख के तौर पर मंदिर की शोभा बढ़ा रहा था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने इसको लूट लिया और इस तरह ये दिल्ली सल्तनत के हाथ लग गया। जब 1526 में बाबर ने दिल्ली पर हमला करके इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत की सारी धन संपत्ति लूट ली, उसी धन संपत्ति में ये कोहिनूर हीरा भी मौजूद था। बाबर ने कोहिनूर को आंकते हुए ये भी कहा था कि कोहिनूर की कीमत इतनी है कि इससे पूरे दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। कोहिनूर का जिक्र बाबर ने अपनी लिखी किताब बाबरनामा में भी किया है। दोस्तों, जब ये कोहिनूर बाबर के हाथ लगा, उसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगा। जैसे बाबर के बाद ये हुमायूं के पास गया और उसके बाद अकबर, और फिर ऐसे ही शाहजहां के कब्जे में चला गया। शाहजहां ने कोहिनूर को पीकॉक थ्रोन में जड़वा दिया, जिससे पीकॉक थ्रोन की कीमत और ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि असली कोहिनूर हीरे का वजन 793 कैरेट था। लेकिन जब औरंगजेब ने इसकी कटिंग और एनहेंसमेंट के लिए इसको बोजिया को सौंपा, तब गलती से उसने इसे टुकड़े टुकड़े में कर दिया, जिससे इसका वजन 186 कैरेट हो गया। उसके बाद साल 1739 में जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासन में दिल्ली पर हमला किया, तभी उन्होंने वहां से सब कुछ लूट लिया। उसी में पीकॉक थ्रोन भी शामिल था। लेकिन कोहिनूर अभी भी मोहम्मद शाह रंगीला के पास ही था, क्योंकि वो कोहिनूर को अपनी टर्बन में छुपा कर रखते थे। और ये बात उनके कुछ खास लोगों को ही पता थी। उन्हीं खास लोगों में से किसी ने उनसे गद्दारी करके ये राज नादिर शाह को बता दिया, जिसे हड़पने के लिए नादिर शाह ने एक योजना बनाई और शाही दावत का ऐलान कर दिया। उसी दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला से अपने टर्बन एक्सचेंज करने का ऑफर दिया। जैसे ही नादिर शाह को वो टर्बन मिला, वो उसमें से कोहिनूर को ले लेता है। कोहिनूर की चमक और शान देखकर नादिर शाह ने इसका नाम कोहिनूर रखा था। दोस्तों, नादिर शाह ने इसकी कीमत लगाते हुए ये कहा था कि अगर कोई बलवान व्यक्ति चारों दिशाओं में पत्थर फेंके और एक पत्थर हवा में फेंके और उस जगह में अगर सोना भर दिया जाए, तब भी उसकी कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। दोस्तों, नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अब उनके फॉरेस्ट जनरल अहमद शाह के कब्जे में आ चुका था। उसके बाद कोहिनूर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में गया। लगभग 20 साल तक कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के पास रहा। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हुए दिलीप सिंह के हाथ लगा, जो महज 10 साल के थे। और अब तक अंग्रेज भी उत्तरी भारत में कब्जा कर चुके थे और अब वो पंजाब की तरफ बढ़ रहे थे। उसके बाद दिलीप सिंह से वहाँ का सब कुछ ले लिया गया, जिसमें कोहिनूर भी शामिल था। दोस्तों, ब्रिटिशर्स को कोहिनूर तो पसंद आया, लेकिन उसका शेप नहीं, इसलिए उन्होंने इसे फिर से आकार देने के चक्कर में इसे 186 कैरेट से 105.6 कैरेट का कर दिया। तो दोस्तों, ये था काकतीय राजवंश से ब्रिटिश साम्राज्य तक कोहिनूर के पहुंचने की कहानी। आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इस वक्त कोहिनूर कहाँ है? तो बता दें, कोहिनूर इस वक्त टावर ऑफ लंदन में जूल हाउस में ब्रिटिशर्स के शान बनकर विराजमान है। दोस्तों, यहाँ कोहिनूर अपनी चमक और शान के लिए जाना जाता है, वहीं वो अपने श्रापों के लिए भी खूब चर्चा में रहता है। इसका सबसे पहले प्रमाण हमें एक हिंदू टेक्स्ट में मिलता है, जो कि 1306 में लिखा गया। इस टेक्स्ट में लिखा गया था कि जो भी शख्स इसको जीतेगा वो शख्स पूरी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन तब भी उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उसमें यह भी लिखा था कि केवल देवता और महिला ही इसको पहन सकती हैं। अगर इतिहास उठाकर देखें तो शायद ये सच भी है। जिसने भी इसे पाया वो खत्म हो गया।
और दोस्तों वो तो होना ही था, क्योंकि जब कोई शक्तिशाली इंसान कमजोर इंसान को हरा देता है तो उसके मुंह से श्राप के अलावा कुछ नहीं निकलता, और कोहिनूर को भी हमेशा जीता ही गया है। दोस्तों, कोहिनूर को भारत लाने की कई बार कोशिश की गई। सबसे पहले साल 1947 में पहली कोशिश हुई। अगर उस वक्त कोहिनूर भारत में आ जाता तो उसे भारत के इंडिपेंडेंस डे के सिंबल के रूप में माना जाता। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी कोहिनूर की मांग की थी, क्योंकि अंग्रेजों ने कोहिनूर को दिलीप सिंह से छीना था, जो उस वक्त पाकिस्तान के इलाके पर राज करते थे। इसके अलावा ईरान और अफगानिस्तान ने भी कोहिनूर पर अपना हक जमाया है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई है तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया।